Hello, it's me and it's Saturday night. Oh my god. तो फर्स्ट ऑफ यार व्हाई कैंट वी चिल मतलब फुल द कोरोना एपिडेमिक इज गोइंग ऑन एंड एवरीथिंग और चंद घंटों के लिए खुलती है मार्केट एंड एवरीथिंग लेकिन चाचा जो है वो मतलब मीटर आउट चल रहा है ना सबका स्टोर में गए मुझे ट्रॉली नहीं मिल रही मुझे ये नहीं मिल रहा मुझे वो नहीं मिल रहा टॉकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस आज का मतलब जाके मत हर जगह पसूड़ी है फटा डालने ये क्या वो क्या मेरा ट्रॉली का है मेरा नंबर देर से क्यों आ रहा है तुम लोग क्या कर रहे हो ये क्या हो रहा है ये यूं है ये फलां ये गार्ड अपना काम नहीं। अरे यार चाचा डोंट बी अ चाचा इज्जत से आराम से नॉर्मली काम करो यार चिल रहो दूसरों को भी चिल रहने दो यार क्या मसला है क्या हो जाएगा 2 मिनट जल्दी करने से वैसे ही सबकी हटी हुई है आजकल। एनी हाउ गेटिंग बैक टू द सब्जेक्ट मोर लाइक गेटिंग बैक टू बिजनेस। तो आज की पहली स्टोरी है फ्रॉम फैसल मोहम्मद जो कि यूएई में होते हैं। वो अपने चाचा की स्टोरी सुना रहे हैं कि वो तबलीगी हैं या कभी पता नहीं जाते थे अभी भी जाते हैं आई डोंट नो। तो एक दफ़ा मतलब वो ऐसी रिहाइश उनकी जगह पे है जहाँ पे गाड़ियाँ वाड़ियों का जाना भी मुश्किल है। तो बता रहे थे कि वो तबलीग से जब वापस आ रहे थे तो सर्दियों का टाइम था और बड़ा फॉगी फॉगी सा माहौल था। तो ठंडक भी काफ़ी थी तो सन्नाटा था। तो रात में जब वो अपने उस जगह पे उतार दिया उनको जहाँ से उनको वॉक करके गांव जाना पड़ता अपने। तो अपने चल चला के 15-20 आधा घंटा लगा के जब ये गांव के रास्ते में पहुंचे तो इन्हीं ने रास्ते में एक खंबा देखा। वो खंबा देखने के बाद इनको रियलाइज हुआ कि भैया ये इस तरह का कोई पोल जो है या कोई डंडा या मार्कर जो है मेरे गांव में आता नहीं है। तो या तो मैं बहुत दूर हूँ या मैं आगे निकल गया हूँ तुम्हारे लिए चलते बने। थोड़ा सा आगे जाके इनको ख्याल आया कि मतलब ये शायद मुझे वापस जाना चाहिए मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो उन्होंने देखा कि उस फॉग के अंदर एक तो वैसी नज़र कुछ नहीं आ रहा और रोशनी हल्की हल्की टॉर्चों से मार मार के इधर उधर देख रहे हैं कि वो जो चीज़ जिसको गुजरे हुए थोड़ा फासला हो गया था वो बिल्कुल उनके पीछे पलटे तो देखा वही है। अब समझ में नहीं आया थोड़ा आगे गए तो बोला कि अच्छा है तो आगे चलते हैं। तो आगे गए तो फिर वही रास्ते में आ गया। तो उनको समझ में आया कि ये जो मामला है ये कुछ गड़बड़ है। तो बकौल इनके कि वो चप्पल उतार के उन्होंने दौड़ लगा दी और फिर इवेंचुअली अपने घर को पहुंच गए और 3 दिन तक बुखार में लेटे रहे क्योंकि उनको समझ में आ गया था ये जो खंबा आगे पीछे उधर नीचे बराबर बराबर नज़र आ रहा है वो खंबा नहीं है वीराने के अंदर बल्कि कोई और है। तो थैंक यू फैसल मोहम्मद फॉर राइटिंग इट। एंड अरीब हुसैन इस बात पे कहते हैं कि ये कराची के हैं लेकिन ये एक शादी में हैदराबाद गए थे। तो ऐसा है सिलसिला कि जिस घर में मतलब रुकना था वहाँ पे इनकी खाला रहती हैं 2 खाला ऊपर नीचे करके रहती हैं फ्लैट वो डिवाइड किया हुआ घर को। लेकिन क्योंकि एक खाला के घर में काम हो रहा था उसको रेनोवेट कर रहे थे तो एक सामने या मतलब बराबर में ऑपोजिट कह लें एक पुरानी हवेली थी जो खाली पड़ी हुई थी। तो उसको उन लोगों ने क्या कहते हैं रेंट कर लिया था। लैंडलॉर्ड से इनकी बातचीत थी उसने इनको रेंट पे दे दिया था शादी के लिए। अब बात ये चल रही थी कि भाई वो हवेली तो वैसे ही कोई नहीं रहता और उसका निचले पोर्शन में तो फिर भी लोग रहे ऊपर तो कभी कोई जाता ही नहीं। और वो कहीं कोई 30-40 साल हो गए वो बंद पड़ी हुई है दरवाज़ा लॉक है कोई अंदर ही नहीं गया है और उसमें कोई मतलब चक्कर है। तो ऐसी कजन्स में आपस में फिर शुरू हो गई कि नहीं ये बकवास है ऐसा कुछ नहीं है करते कराते जी बेड्स लग गई। तो कहते हैं जी रात को फिर प्लान बना के लेट नाइट जो है हम चुपके से उनके फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर यानी जो था जो लॉक था उस पे हम घुसने की कोशिश करते हैं और जाके देखते हैं क्या सिलसिला है। तो ये सारे बाकायदा फलांग के मतलब बराबर वाली छतें फलांग के वहाँ गए।
वहां जाने के बाद इन्होंने ये देखा कि भाई दरवाजे वगैरह तो सारे बंद हैं, खिड़कियां जो है वो भी बंद है, लेकिन मतलब पीछे पर्दे नहीं लगे हुए, अंदर नजर आ रहा है। तो ये जा जाके खिड़कियों में चिपक गए और अंदर देखने लगे। अब जब अंदर देखते हुए थोड़ा मतलब इधर उधर नोटिस किया तो नहीं देखा भाई बड़ा अंदर तो साफ सुथरा है और हर चीज़ बड़ी चमकती हुई है, और क्या कहते हैं, कहीं कोई धूल मट्टी नहीं, कुछ नहीं, कोई जाला नहीं, बड़ा साफ सफाई हुई हुई है। तो वहीं खड़े खड़े इनकी बातचीत शुरू हो गई कि भाई कोई मेड आती होगी, कुछ होता होगा। तो फिर ये बात हुई कि भाई हम जहाँ खड़े हुए अंदर देख रहे हैं वहाँ इतनी मिट्टी पड़ी हुई है और अंदर बिल्कुल सफाचट है, बिल्कुल साफ सुथरा है, तो ये क्या बात है। तो इस तरह करते करते एक साहब ने बोला कि भाई ये कुछ नहीं है, कोई है क्या कहते हैं, कोई जिन विन या कोई ऐसा चक्कर नहीं है, ये अंदर पूरा जो है वो कोई मेंटेन कर रहा है। तो दूसरे ने जो है वो उनके लगाने के चक्कर में ऐसी घर के अंदर आवाज़ लगाई कि भाई कोई है अंदर तो अपनी ज़रा प्रेजेंस शो करे या अपनी मौजूदगी का सबूत दे। तो सारे दोस्त जो खड़े हुए अंदर देख रहे थे उन्हें देखा कि साफ फर्श पे मट्टी ज़्यादा निशान बन गए, 4-5, जैसे कोई गंदे पैर लेके किसी सफ़ेद फर्श पे आता है ना, तो वैसे बन गए। उसके बाद तो इन्हें ना आओ देखा ना ताओ, क्योंकि इनको पता चल गया वो मेंटेन कौन कर रहा था, और वो वहाँ से भाग गए। तो भाई थैंक यू भाई फॉर टेलिंग योर स्टोरी। एंड भाई ऐसी बैठ पे तो मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कोई कुछ भी कहना बोलूँगा हाँ ठीक है जो जैसा भी है, मैं क्यों जाके देखूँ, मुझे पता है कि वो एक जगह मसला है तो मैं क्यों जाऊँ। एनी हाउ, शेख सिकंदर भाई हमारे बताते हैं कि इनके जो हैं मामू जो हैं वो ऑटो पार्ट्स वगैरह का, मैकेनिकी का टाइप का और इस तरह का काम करते हैं, और इनकी दुकान मतलब या कोई इनका जो है वो सिलसिला ये गुलशन में है, और अच्छे आदमी हैं और काफ़ी रूहानी इल्म भी रखते हैं। और सिलसिला कुछ ऐसा है कि छोटे मोटे मतलब दम का सर का दर्द का दम कर दिया या क्या कहते हैं इस तरह की छोटी मोटी वो फी सबीलिल्लाह लोगों की मदद अपने आप करते रहते हैं वो, और लोग आते रहते हैं वो करते रहते हैं कि भाई जोड़ में दर्द हो रहा है कुछ कर बता दें, कुछ पढ़ लूँ, तो वो अपना उनका एक सेटअप चल रहा है हल्का फुल्का, मतलब वो जो वो जानते हैं और उसके हिसाब से जो गाइड कर सकते हैं लोगों को, चल रहा है मामला। तो कहते हैं एक दिन कोई साहब आए कोई अजीब से, तो कहते हैं कि मुझे ऐसा ऐसा कुछ जादू से रिलेटेड कुछ मसाइल हैं और मुझे आपसे डिस्कशन करनी है। तो उन्होंने बड़ा क्लियर कट मना कर दिया कि मैं कोई इस तरह का आमिल नहीं हूँ, ना मैं ये काम या ऐसे काम करता हूँ, मेरा जो ताल्लुक़ है वो तो बस ये अल्लाह वाले कामों से है, और वो भी आयते वायते बता देना, ये वो कर देना, मुझे ही नहीं पता, ना मुझे इस चीज़ से कोई सरोकार है। तो उसके बावजूद वो साहब उनके पीछे लगे रहे कि भाई काफ़ी इसरार करते रहे कि भाई मुझे ये करवाना है या पता नहीं मुझे ख़त्म करवाना है, क्या कहते हैं कुछ जादू के सारे वट एवर बात होती रही। उन्होंने क्लियर कट मना कर दिया और उसको चलते बना कर दिया। तो एक ऐसा मतलब एक चीज़ एक जहन में रह गई, मतलब ये क्या सिलसिला था। तो एक टाइम ऐसा आया कि भाई वो शाम का टाइम हो गया था, मगरिब होने वाली थी या हो गई थी, और इनको जो था वो इसी काम से उनको याद आया कि घर जाना है, और इन्हें अपने बेटे को कहा कि तुम दुकान में बैठो, मैं जो हूँ जा रहा हूँ। और ट्रेन की पटरी पड़ती है बीच में इनकी, वो शॉर्टकट थी वहाँ से, उन्होंने कहा मैं पैदल निकल के अपने घर पहुँच जाऊँगा। अब ये जब वहाँ से जा रहे थे उस पटरी पे से, तो नहीं देखा कि एक आदमी आ रहा है जिसने डीप डार्क ब्लू शलवार कमीज पहनी हुई है, सिंधी टोपी पहनी हुई है, और रंगत भी कुछ अजीब है ना, कभी डार्क है तो कभी डार्क ब्लू हो जाता है। लेकिन वो शाम का वो ट्वाइलाइट और क्या ऑलमोस्ट अंधेरा छाने वाला टाइम था, तो उसमें अब क्या जूम करे बंदा क्या था। तो वो इनकी ये चल रहे हैं और वो देख रहे हैं कि वो सामने से इनकी तरफ आ रहा है और मुस्कुराता हुआ इनकी तरफ आए जा रहा है आए जा रहा है, और ये फिर इनको लगा कि ये शायद मेरे ही पीछे आ रहा है। तो ये थोड़े स्लो डाउन होकर रुके, तो उसने हाथ बढ़ाया, तो इन्होंने भी हाथ बढ़ा दिया हाथ मिलाने के लिए कि भाई शायद कोई हो जानने वाला, मुझे नहीं पता। तो जब
एक दूसरे का मतलब हाथ पकड़ा तो उस बंदे का हाथ का ग्रिप जो था वो ऐसा था कि वो महसूस ही नहीं हो रहा, जबकि वो हाथ मिला रहे हैं। और ऐसा महसूस हो रहा है कि मतलब बिल्कुल ही कोई चीज़ है जिसमें कोई सब्सटेंस ही नहीं है। तो बात होते होते मतलब ये होते के साथ ही उसको देखा, तो उसने बोला कि भाई आपके पास एक साहब आए थे और वो ऐसा ऐसा कुछ करने को कह रहे थे, तो बराए मेहरबानी आपने उनका कोई काम नहीं करना। तो उन्होंने बोला मैं तो वैसे भी नहीं करता और मैं इन चीज़ों में पढ़ता ही नहीं हूँ। तो उसने बोला कि बस सही है, आप पढ़ते नहीं हैं, लेकिन ये मैं से आपको बताने आया हूँ कि आपने ये काम नहीं करना, भले वो जितनी दफ़ा भी आपके पास आए, आपके दिल में जो भी ख्याल आए। ये बात करते हुए उन्होंने बोला भाई ठीक है, ऐसा सिलसिला है जो भी है। उसके बाद जनाब आली थोड़ा सा वो आगे पीछे हुए और उन्होंने कहा अच्छा भी इस्लाम वालेकुम, आगे पीछे हुए, देखा वो गए। तो वो समझ गए थे कि ये कोई आए थे और ये जो भी साहब थे उनका क्या बैकग्राउंड था, कोई बहुत ही टेढ़ा हिसाब किताब चल रहा था जो कि जिससे दूर ही रहना चाहिए। तो थैंक यू फॉर टेलिंग दैट वियर्ड स्टोरी। और मूविंग फॉरवर्ड, हाजिक अशरफ भाई जो है ना, ये फैसलाबाद की एक बात की कहानी सुना रहे हैं अपने मामू की। कह रहे भाई फैसलाबाद, सबसे पहले तो वो एक बता रहे थे कि भाई कराची में अगर रात के 3 बज रहे हों तो फैसलाबाद में रात के 12 बज रहे होते हैं। ये सेम मतलब इन्वायरमेंट वाला हाल होता है वहाँ पे। और इतना लेट नाइट लोगों का आने जाना का सीन नहीं होता। तो कह रहे थे कि भाई इनके मामू जो थे रात को 12 बजे कहीं डिले हो गए, कहीं गए हुए थे, देर हो गई। तो वहाँ से वापसी में आ रहे थे तो बीच में इन्होंने एक औरत देखी, अच्छी मतलब लग रही थी, मतलब अच्छे डिसेंट कपड़े पहने हुए, और कोई शोशा नहीं कुछ नहीं, सफ़ेद कपड़े थे और बहुत ही मतलब मॉडेस्ट कह लें आप। और वो बड़े अजीब तरीके से घबराई हुई, इनको उसने रोका, फिर उसने एक्सप्लेन किया कि मैं अपने घर की तरफ जा रही हूँ, लेकिन मामला ये है कि मुझे इस वक्त लग रहा है डर, और घर का है फासला थोड़ा सा, तो अगर आप भाई जो है मुझे आगे छोड़ दें तो आपको एहसान होगा। अच्छा, बात थोड़ी अजीब भी लगी, सभी कुछ लगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने उसको बिठा लिया पीछे और चलो कोई बात नहीं, रात का पहर है और ऐसी भी कोई आड़ी तिरछी लग नहीं रही है, बहुत ही पतली दुबली सी खातून। अच्छा, तो आगे गए तो एक पॉइंट पे उन्होंने रुकवा दिया कि बस बस यहाँ पे रोक दें, यहाँ पे रोक दें, और आपको बहुत शुक्रिया करके वो चल पड़ी। तब वो इधर उधर देखा तो उन्होंने कोई ख़ास कुछ था नहीं, सुनसान सी जगह थी, थोड़ी झाड़ झनकार और दरख्त वरख्त टाइप। तो वो चलती बनी। अब वो चलने लगे तो उन्होंने देखा कि भाई उनका कोई छोटा सा पर्स वर्स जो लोग रखते हैं औरतें पैसे वैसों के लिए कुछ, वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है। और वो जा चुकी हैं, तो उन्होंने सोचा कि भाई जब इतने ऐसे नेकी कर ली तो अब ये भी उठा के उनको दे ही दूँ। उठा के आगे निकले तो जैसे ही वो उस थोड़े पैच में से निकले बाहर, तो देखा एक घर नज़र आया उनका, थोड़ा दकियानूसी सा। वो गए यही होंगे। और जब उन खातून से बात हुई थी तो उनका नाम जो था उन्होंने शगुफ्ता बताया था, तो उन्होंने फ़ौरन जाके खटखटाया तो कोई एक बड़े मियाँ बाहर निकले। अब जब बड़े मियाँ बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि भाई आपके यहाँ भी मेरा ख्याल है शगुफ्ता आई होंगी, उनको मैं यहाँ कोने में छोड़ के जा रहा था, लेकिन उनका ये पर्स रह गया है, तो ये बराए मेहरबानी आप उनको दे दीजिएगा। तो वो हैरान हो गए, उन्होंने पर्स देखा और हैरान हो गए। उन्होंने बोला भाई किसकी बात कर रहे हो? उसने बोला शगुफ्ता। तो जब वो हैरानी से उनको देखते रहे शगुफ्ता, तो उन्होंने पूरी थोड़ी डिस्क्रिप्शन दी कि भाई ऐसे कपड़े, ऐसा सिलसिला, ऐसा ये। तो उन्होंने बोला भाई शगुफ्ता तो मेरी दादी का नाम है और ये घर भी उनका है, और जो बता रहे हो वो भी उनका ही सिलसिला है, लेकिन मैं, वो मेरी दादी हैं और उनको तो इंतकाल हुए ज़माने हो गए, मेरी खुद की उम्र इतनी बड़ी है। तो वो आदमी भी हैरान, बोला है, बोला ये मैंने आपको ला के दिए? बोला हाँ ये उनका है, लेकिन ना इसमें कुछ है, ये खाली है। और उसके बाद वो घर चले गए और उनकी तबीयत काफ़ी देर से तक ख़राब रही, लेकिन बहरहाल थैंक यू फॉर राइटिंग दिस इन। और इत्तेफाकात हो जाते हैं अजीब अजीब।
तो आगे बढ़ते हैं तो जॉन बलानी साहब हमारे मिट्टी से लिखते हैं। बेसिकली मिट्टी से नहीं लिखते, ये तो लिखते तो मिट्टी के बारे में एक वाकया बता रहे हैं कि इनका जो गांव है वो मिट्टी है, और इनके बड़े भाई जो थे कोई 4-5 साल पहले ऐसे कुछ वहाँ पे रहने गए थे। ये रहते तो वैसे कराची में हैं, लेकिन ये अपने गांव मतलब कभी चले आते हैं अपने घर में रहने वगैरह, वहाँ इनकी चचा वगैरह रहते हैं, तो अच्छा गेट टुगेदर हो जाता है। तो वैसे तो ये लोग जाते नहीं थे, मतलब कम जाते हैं, बहुत कम, इतना रेगुलर नहीं होता, मतलब कि महीने में भी नहीं, अच्छे खासे फासले टाइम के बाद। लेकिन मतलब एक इवेंट बता रहे हैं कि इनके बड़े भाई मतलब जब एक ऐसे एज के हो गए कि अकेले जाने लगे, तो गए वहाँ गुजारने कुछ वक्त, थोड़ा चचा वगैरह से मिलने, कज़नों से बात करने। तो वहाँ जाके फिर ये सिलसिला हुआ कि भाई आंगन में सोने लेटने का इंतज़ाम हुआ, चारपाई डली, और कज़न भी जो उनके हम उम्र थे वो उधर भी, उनकी भी डल गई, और कमरों में चाचा वगैरह सो रहे हैं और ये लोग उधर। तो अब सिलसिला ऐसा था कि वरांडे के अंदर या आंगन के अंदर जो ओपन एरिया थे, अंदर ये लोग थे, और एक तरफ किचन था, एक तरफ कमरे, मतलब बीच में से ओपन है, एतराफ में कमरे बने हुए हैं। अब वैसी नई जगह, वो अपने बिस्तर के अलावा नींद इतनी जल्दी नहीं आती, तो ये लेटे हुए थे। तो थोड़ी देर में किचन से थोड़ा शोर आने की आवाज़ आनी शुरू हुई। अब शोर आने लगा तो अब ये वैसे ही थोड़ा सा आंखें नींद आ भी नहीं रही, आ भी रही है सिचुएशन में, तो इन्होंने इग्नोर किया, और इग्नोर करने के बाद जो है वो थोड़ा सा मतलब इग्नोर किया कि भाई नींद आ जाए, तो फिर और मतलब स्टील के बर्तन टण धड़ धड़ करके गिरने गिराने की आवाज़ें और ये सब कुछ आया। तो इनकी अटेंशन उस तरफ की, उनको नज़र कोई नहीं आ रहा कि अंदर गया हुआ है कोई, कुछ हो रहा है, लेकिन वो एक शोर की आवाज़। अब ये इसमें सोच ही में ही थे कि लाइटें भी स्विच बोर्ड पे ऑन ऑफ होने वहाँ की शुरू हो गई। अब ये अपने कज़न के बराबर में आवाज़ हिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये उठा नहीं पा रहे उसको। अब ये सिलसिला चल ही रहा था कि उनके सामने क्या हुआ कि मतलब आस पड़ोस में ऐसी आवाज़ें आने लगी जैसे चहलकदमी शुरू हो गई है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और ये वहाँ लेटे हुए हैं, इनके कज़न को होश ही नहीं आ रहा, अब ये समझ में नहीं आ रहा, इनसे उठा भी नहीं जा रहा। इनकी बाकायदा नाक के ऊपर तक आंखें से बाहर अपने ऊपर रजाई डाल ली, चादर डाल ली कि भाई ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, और उठा भी नहीं जा रहा, अजीब हालत हुई हुई है। उतनी देर में जनाब सामने जो झूला लटका हुआ था उस पर बाकायदा किसी ने झूलना शुरू कर दिया। उसको देख के तो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये तो उठ के भागे सीधा अपने चाचा के कमरे में, किसी भी तरीके से उठ के भागे, अंदर गए। चाचा उठे, क्या हो गया भाई तुम्हें, क्या हो रहा है, ये हो गया वो हो गया, इन्हें पूरा एक्सप्लेन किया। बोला उस वक्त तो मुझे कोई किचन से आवाज़ नहीं आ रही है, और कुछ ऐसी आवाज़ नहीं आ रही, और ये तो तुम्हारा वहम है, और वो बाहर उसको वापस लाया कि लेट जाओ, तुमने ख्वाब देखा था और ये कुछ भी नहीं था। तो उतनी देर में इन्होंने बोला कि चाचा झूले को ज़रा देखो ये क्या है। तो झूले को देखा तो वो झूला वो वही चल रहा था सिलसिला। उसके बाद चाचा ने इनको लिया और कमरे में लेके आ गए कि बस तुम इधर ही रहो और रात यहीं गुजारो, और सुबह होती है अपने घर को रवाना। आगे भी फिर बात जब हुई तो भी इन लोगों का सिलसिला तो ऐसा हो गया कि आप तो नहीं जाना, लेकिन जब इनके वालिद साहब की भी बात हुई तो अक्सर यही मतलब बताया गया कि रात उनकी भी ऐसी गुजरती थी, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते थे किसी को कि भाई मेरे साथ कुछ हुआ। बस वो सुबह मतलब रात गुजरी, कुछ हुआ तो कहीं कमरे में जाके बैठ के सो गए, और सुबह उठ के और अपने काम से निकल गए। कभी किसी से उन्होंने ये जिक्र नहीं किया था, इसलिए इनके साथ भी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि इनको पता नहीं था उनके साथ हुआ क्या। खैर पुराने घरों में होता है भाई, यो मे बी यू आर नॉट वेलकम, थिंग्स हैपन। तो खैर थैंक यू फॉर राइटिंग इन। उसके बाद हम बात करते हैं मुस्तफ़ा जावेद भाई की। मुस्तफ़ा जावेद भाई कहते हैं कि ये
जॉइंट फैमिली में रहते थे जब ये 5 साल के थे। अभी तो ये खैर बड़े हो गए हैं, लेकिन उस वक्त का एक ऐसा वाकया था जो कि ये आज तक नहीं भूले और कोई मानने को तैयार नहीं। कह रहे हैं जब ये 5-6 साल के थे तो ये अपनी मम्मा के साथ बेड पे सो रहे थे। तो सोते सोते इनकी कोई सुबह 7-8 बजे या मतलब अर्ली ऑलमोस्ट मॉर्निंग में इनकी आंख खुली तो कोई डार्क फिगर खड़ा हुआ था जिसकी आंखें बाकायदा वो रेडिश नज़र आ रही थी और वो इनको देख रहा था। तो वो उसको देख के थोड़ा सा एकदम से शॉक हुआ, तो इन्होंने अपनी मदर को उठाया कि मामा ये कौन है। तो जब तक ये सिलसिला हुआ उतनी देर में वो हो चुका था गायब। इनकी अम्मा ने बोला कि वो उस वक्त वो सोई थी और उन्होंने बोला कि भाई आप सो जाओ, कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो फिर सो गई। तो वो उठ चुके थे, तो वो उठे और वो जाके इन्वेस्टिगेट करने, वो देखते हुए उसको बराबर वाले कमरे में गए कि ये कौन है। तो इनको बाकायदा किसी ने पुश किया तो ये नीचे गिरे। नीचे गिर के जब इन्हें पलट के देखा कि मुझे धक्का किसने दिया है, तो देखा इन्हीं के साइज का एक छोटा सा डार्क साया नुमा शैडो नुमा एक बच्चा खड़ा है जिसकी आंखें लाल हैं। इनको इतना मतलब खौफ आया, ये उठे और उसको क्योंकि रास्ते में खड़ा था धक्का दिया, तो वो धक्का हाथ लगने से पहले गायब हो गया और ये भाग के अपनी वालदा के पास रोने लगे और पूरी स्टोरी सुनाई। लेकिन उन्हें समझा कि भाई ये कार्टून वगैरह और ये सब अभी देख रहे हैं ना, ये सर पे सवार हो रहा है और उस चीज़ पे क्या कहते हैं कट डाउन करना चाहिए। लेकिन कह रहे हैं कि आज ये 17 साल के हो चुके हैं और उसी घर में जो इनकी दादी का घर था उसमें दादी ने खुद ऐसा एक्सपीरियंस किया कि कहीं कहीं गंदे सड़े गोश्त की स्मेल और मतलब सड़ते हुए गोश्त की स्मेल या कहीं अजीब व गरीब चीज़ें हिलने हिलाने की क्या कहते हैं वाक़यात। और रात को 3 बजे 4 बजे घर में बैठे हुए ऐसा लग रहा है बिल्लियाँ यहाँ सामने बैठ के रो रही हैं और बिल्ली बिल्ली कुछ भी नहीं सामने। अब ये घर छोड़ने से पहले कह रहे हैं कि इन लोगों ने बाद में बहुत कोशिश की लेकिन जो भी था वो वहाँ पे से गया नहीं, तो इवेंचुअली इन सब ने वो घर छोड़ दिए। तो थैंक यू भाई फॉर राइटिंग इन, और अल्लाह सबको बचाए भाई ऐसी ऐसी चीज़ों से। आगे बात करते हैं भाई हसनैन फारूकी साहब की। हसनैन फारूकी साहब कहते हैं कि भाई ये दुबई से रहने आए एक दफ़ा अपने घर दादी के घर कराची जब ये रहने आए तो मतलब दादी का घर था और दादी के घर के बराबर में जो था इनकी फुप्पो का घर था। उधर इनके कज़न रहते थे जैन, जो कि बड़े भाई इनके ज़बरदस्त दोस्त थे, सेम एज ग्रुप था। तो जाहिर सी बात है वो एक अच्छी वो बन जाती है। तो उन लोगों ने कहा कि मतलब जैन ने भी कहा कि भाई तुम हमारे यहाँ जो है रहने तो आओ और मतलब हल्ला उल्ला करेंगे, पार्टी करेंगे और सब कुछ जो होता है जो यंग बॉयज़ करते हैं वो करेंगे। तो भाई वो उनका बाकायदा क्योंकि सेटअप ऐसा था कि इनका भी डबल स्टोरी घर था फुप्पो का, लेकिन नीचे ही सब रहते थे और ये इकलौता चाइल्ड था तो वो सोता भी उन्हीं के पास था। और ऊपर का फ्लोर बस ऐसे ही खाली था, मतलब चीज़ें थी लेकिन ज़्यादा आना जाना वहाँ किसी का नहीं था। तो सिलसिला ऐसा हुआ कि भाई फिर ऊपर पूरा सेटअप हुआ, बेड्स लगे और सब कुछ हुआ और फिर ये वहाँ से वहाँ चले गए। अब कह रहे हैं कि पहली रात थी वहाँ पे सेटअप हुआ, हम वहाँ लेटे। तो जैन भाई जो है वो और मैं जो है वो ऑलमोस्ट सो गए थे कि थोड़ी देर में जैन भाई उठे और कह रहे हैं यार मुझे घबराहट हो रही है, सांस भी सही से नहीं आ रही और अजीब सी मतलब कैफियत हो रही है, मुझे नींद भी बहुत आ रही है, मैं नीचे जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने अम्मा अब्बा के पास। तो उसने बोला यार वो कह रहे मैं इतनी नींद में था कि आंखें मेरी वैसी बंद हो रही थी। मैंने कहा हाँ ठीक है तुम जाओ सो जाओ। तो फिर वो गए और ये ने आंखें बंद की और ये सो गए। अब जैसे ही ये सोए तो भाई आगे पीछे कुछ ना कुछ होना शुरू हो जाए, कोई जो है वो चलने फिरने की आवाज़ें आई। तो ये सोच रहे हैं कि भाई चलने फिरने की आवाज़ें आ रही हैं तो ये वो जहन आया होगा रज़ाई लेने कुछ लेने, ये अपने सो रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जी इनके सर पे जो है किसी ने बड़े मोहब्बत से हाथ फेरना शुरू कर दिया। अब जब इन्होंने हाथ फेरना शुरू कर दिया तो ये जो बिल्कुल ये आंखें बंद हो रही थी और बंद हुए हुए थी, इनकी आंखें खुली कि भाई ये क्या है।
इधर उधर देखा तो कोई नहीं। अपना वहम समझ के फिर इन्हीं ने बोला कि भाई कोई बात नहीं, और अपनी नींद पे फोकस किया। फिर ये सोने लगे तो इनके पैरों पे की तलवे पे किसी ने जो है थोड़े से गुदगुदी स्टाइल में इनको हाथ वाथ लगाना शुरू कर दिया। अब जब ये सिलसिला हुआ तो ये और हिल गए, उठे, लाइट वाइट खोली, देखा कोई नहीं है। फिर बैठ गए पलंग पे और नींद को फोकस करते हुए ये फिर लेटे कि भाई किसी तरह नींद जो है ना वो आ जाए। अब जब ये लेटे फिर नींद के ऊपर फोकस करते हुए, तो अब जिस तरह एक बेड पे या कुशन पे या मैट्रेस पे कोई बड़ा आदमी बैठता है तो बंदा थोड़ा सा हैवी आदमी बैठता है बेसिकली, तो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है। तो ऐसे कोई आके बैठा तो ये हुआ टिल्ट, उस तरफ मुड़े। अब जब ये उस तरफ मुड़े तो फिर ऐसा लगा कि भाई कोई बड़ा भारी आदमी आया है, तो कि ये एकदम से आंखें इनकी खुली तो कोई नहीं। अब इन्हें लाइट खोल के देखा फिर कोई नहीं। अब यही अजीब तमाशा हो गया, इनको कोई सोने ना दे, कभी कोई पैर हाथ लगाए, कभी कोई सर पे हाथ लगाए, इर्द गिर्द लोग घूम रहे हैं। भाई ये तो डर के मारे भाग के नीचे चले गए सीधे सीधे और अपने फूफा के कमरे में पीटना खड़खड़ाना शुरू कर दिया। सब उठ गए, जैन, उनके अम्मा अब्बा सब। उन्होंने पूछा भाई क्या हो गया भाई, ऐसा क्या हुआ? तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा हो रहा है मेरे साथ। और उन्होंने बोला तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं है वगैरह। वो बहरहाल वो इतने स्पूक थे कि फिर 2 गद्दे डाल के उन्होंने नीचे ही एक जगह डाल दिए और उन दोनों को वहाँ सुला दिया। उसके सुबह उठते ही ये अपने घर वहाँ दादी के यहाँ चले गए। इन्होंने बोला भाई मुझे यहाँ नहीं रुकना, जो पार्टी करनी है दादी के आगे कर लो। लेकिन इवेंचुअली जो भी चीज़ थी वो ऊपर जो रहती थी उसको इन लोगों ने छेड़ दिया। तो फिर बाद में जैन लोगों ने भी वो घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि फिर बाद में उनके पेरेंट्स को छोटी बच्चियां घर में नज़र आती थी, इधर उधर भागती हुई, छेड़ती हुई इनको, और चीज़ों का गायब होना, और वो तो आम बात है। तो थैंक यू भाई फॉर राइटिंग इन। एंड उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अपने दानियाल सुमरो भाई ने हमारे कुछ कहानियाँ हमको भेजी हैं, उसकी हम कुछ कहानियाँ शेयर करते हैं आपसे। उनमें से एक ये है कि इनके एक दोस्त हैं इरफान, इरफान साहब जो हैं, उनकी 2 कहानियाँ हैं बेसिकली जाम शोरों की। तो कहते हैं कि भाई एक दफ़ा एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से इनका रात में गुजर हो रहा था एक दोस्त के साथ। तो जब वो गुजर रहे थे तो भाई देखा कि सिक्योरिटी गार्ड जो है वो अंदर डिस्पेंसरी से बाज़ाब्ता भागता हुआ आके इनको इनमें घुसा और बोलता है कि यार मतलब अंदर पत्थर मार रहा है मुझे कोई, और यूं है और फला है और ढमका है। और बिल्कुल खौफजदा जो लोगों ने उसको बोला कॉम डाउन, रिलैक्स हो जाओ भाई, क्या हो गया? तो कहता है कि अंदर बंदा मुझे पत्थर मार रहा है और वो बंदा हो नहीं सकता, और आज पहली रात है मेरी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि मैं तो बाहर का चौकीदार हूँ, मुझे अंदर का चौकीदार लगाया है, और मैं अंदर रुकता हूँ तो मुझे कोई पत्थर मार रहा है बाकायदा। उसने बोला पत्थर कहाँ से मार रहा है? उसने बोला खिड़की से, और वो खिड़की भी बंद है, सील हुई हुई है, तो इसलिए तो ये तो कोई भूत या जिन है, ये है वो है। तो उसने बोला भाई ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो इतना खौफजदा था, उसने बोला आप खुद देख लो। उसने बोला दिखाओ। जब वो डिस्पेंसरी में गए तो नहीं देखा भाई फर्श पे इतने सारे पत्थर पड़े हुए, और जो एक ही वहाँ खिड़की है और वो खिड़की बिल्कुल पैक हुई हुई है, कौन उसमें खोलने का ऑप्शन ही नहीं, बस शीशा लगा हुआ है, कोनों में रबड़ से पैक हुई भी है। वो तो भाई दुनिया ये तमाशा देखा, उन्होंने बोला भाई बाहर चलो और बस जो यहाँ पे रहता है उसको रहने दो, छोड़ो। खैर यही आगे फिर एक और बात इरफान साहब क्या है, स्टोरी सुनाते हैं कि इरफान साहब सिंध यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, जाम शोरों में रहते हैं बेसिकली। तो रात को मगरिब की नमाज पढ़ के एक दिन, ये 4-5 साल पहले, ये घर जा रहे थे। घर जाते जाते मतलब एक नीम के पेड़ की तरह इनकी नज़र पड़ी, तो मतलब मगरिब के बाद का टाइम आप समझ सकते हैं कैसी रोशनी होती, बिल्कुल ही ख़त्म होती हुई। तो देखिए 3 साल का एक बच्चा जो है नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, बड़ा परेशान लग रहा है। तो ये समझे कि भाई ये यूनिवर्सिटी कॉलोनी का होगा, और ये वहाँ कहीं खेलते खेलते यहाँ आ गया, अंधेरे में उसको डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा।
तो ये गए उसके पास और बोला कि मतलब बेटा यहाँ क्या कर रहे हो सब कुछ और ये सब कुछ। तो उसने कहा कि मेरा घर आगे है और मुझे डर लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उसने बोला मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता, कोई बात नहीं बेटा। और उसने हाथ पकड़ा, क्योंकि वो बच्चा डर रहा था, उसका हाथ पकड़ा, उसको लेके चलते बने और बातें भी होती रहीं कि यूं है और फलान है और रात में नहीं खेला करो और अंधेरा है ये वो। और करते कराते ऐसी जगह पे आए जहाँ पे थोड़े दरख्त वरख्त थे और वो बुशेस थी। तो बच्चे ने हाथ छुड़ाया और कहा बस मेरा घर आ गया, मैं यहाँ से घर चला जाऊँगा, थैंक यू अंकल वगैरह किया। अच्छा ये रुक गए क्योंकि ये तो वहाँ के रहने वाले, काम करने वाले। इन्हीं ने बोला ये जहाँ हाथ छुड़ा रहे हैं यहाँ तो कुछ ही नहीं है, तो बागात है, दरख्त लगे हुए, कुछ झाड़ियाँ वाड़ियाँ हैं, आगे कोई मकान तो नहीं, मकान तो उस तरफ है, ये क्या बात हुई। अजय बच्चे की तरफ मुड़े है कि शायद से कोई गलत फहमी हो रही है, तो बच्चा जो है वो झाड़ी वाड़ी शुरू होने से पहले ही झाड़ियों की तरफ जाते जाते शैडो सा बना और गायब हो गया। ये तो इतने कंफ्यूज और खौफजदा हुए अपने घर जाके, मतलब हफ्ता 10 दिन बीमार ही रहे और मतलब बड़ी मुश्किल से जहन से ये चीज़ उतारी, ये सोच के ये सब बकवास था, मैंने कुछ नहीं देखा। ये मतलब मेंटली मैं इतने प्रेशर में था किस चीज़ के, शायद कि मैंने ये देखा होगा। और इस बात को 4 साल हो गए। 4 साल के बाद जिसकी वजह से ये स्टोरी आई है मेरे पास, 4 साल के बाद ये फिर मगरिब पढ़ के अपने घर की तरफ जा रहे थे तो इन्होंने देखा कि एक आदमी उसी दरख्त के नीचे खड़ा हुआ है थोड़ा फासले पे। और ये चलते हुए जा रहे तो इन्होंने देखा कि उस आदमी के हाथ में कुछ है। जब गौर किया तो देखा वही 3 साल के बच्चा जो है वो उसका हाथ पकड़ के चलना शुरू हो रहा है और वो पलट के इनको देख के बड़ी बड़ी आंखों से मुस्कुरा रहा है। तो थैंक यू दानियाल सुमरो भाई फॉर सेंडिंग दिस इन। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अजीम भाई कहते हैं, भाई आगे बढ़ने से पहले बात करूं कि ईमेल आई थी कि मोहम्मद अजीम भाई कहते हैं कि यार मैं आपकी वीडियोस या ये वीडियोस इस तरह इस टॉपिक की देख ही नहीं रहा और मैंने छोड़ दी है, अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ शायद। क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई मैं अपने मोबाइल पे बैठ के ये चीज़ें देखता था, फिर रात में मैंने नोटिस किए जो मोबाइल के कॉर्नर्स होते हैं ना जिस पे शाइनिंग होती है और तो पीछे कोई स्क्रीन नहीं होती, उसमें मुझे आंखें नज़र आ रही हैं मुझे देखती हुई। अच्छा मैं पहले समझा मेरी अपनी आंखें हैं, लेकिन वो देखा कि भाई मेरी अपनी आंखें कैसे हो सकती हैं, मेरी आंखें। तो इन्हें पीछे पलट के देखा कोई नहीं इधर उधर। अब बाकायदा इन्हें फिर कवर उतारा, केसिंग उतार के भी देखा तो उसमें उनको 2 आंखें अपनी तरफ देखती हुई नज़र आ रही हैं। उसके बाद ये लाहौल आयतल कुर्सी पड़ी और उस पर फूक के फिर आंखें खोल के देखी तो वो गायब हुआ। तो इन्होंने बोला भाई मुझे अब ये चीज़ें देखनी नहीं है। तो भैया कोई बात नहीं, स्टे सेफ सिक्योर हो, ज़्यादा फोकस करो इस बात पे, इससे कुछ नहीं होता कि भाई देखो नहीं देखो। और अगर ऐसा महसूस भी होता है तुम्हें कि कोई प्रॉब्लम है तो दिन में देख लो, ज़रूरी थोड़ी है रात में देखो। तो और अगर नहीं देखनी ना देखो, सीधी सी बात है। अपने आप को स्ट्रेस में मत डालो, रिलैक्स रहना चाहिए इंसान को हर वक्त। एनीहाउ आगे बात कर रहे थे हम। तुम्हारे इंडिया से एक दोस्त हैं अचल मेहता। अचल मेहता भाई आपको बहुत शुक्रिया मुझे इतनी प्यार से इतनी लिखने का, और आपका मैसेज मुझे पहुंचा, मुझे भी अच्छा लगा। और थैंक यू ब्रो फॉर राइटिंग इन। और उनकी कहानी उन्होंने कुछ भेजी हैं जिसमें से उन्होंने अपना पुणे का 1-2 वाक़यात सुनाए हैं। और वो डिस्क्राइब ऐसी जगह बेसिकली वो कर रहे थे कि भाई कैंटोनमेंट के पास का इलाका इन्हें डिस्क्राइब किया है कि वहाँ पे काफ़ी फासले पे चीज़ें हैं और सुनसान भी है क्योंकि आगे वो मिलिट्री के एरियाज़ हैं। और वो काफ़ी मतलब वो जिस तरह आप समझ सकते हैं कि भाई कैंटोनमेंट्स हैं जहाँ पे मिलिट्री की चौकीज़ हैं और छावनियाँ हैं, तो उसकी वजह से जो है वो आम पब्लिक इतना आगे पीछे नहीं जाती, चीज़ें भी कम होती हैं थोड़ा, और डिस्टेंसेस होते हैं और सब कुछ होता है। तो ये जो पहली बात तो ये कर रहे थे, ये अपना बता रहे थे नौकरी का इत्तेफाक कि ये कॉल सेंटर्स में काम करते हैं और नाइट शिफ्ट इनकी थी।
और ये बेस ट्रेनिंग्स इनकी होनी थी उस वक्त, शुरू शुरू की दौर की बात है। तो एक बिल्डिंग का ये बता रहे थे कि ये इंटरस्टेट हाईवे के पास है, और उस बिल्डिंग में 4 फ्लोर्स थे। ग्राउंड फ्लोर पे बेसिकली शोरूम था, फर्स्ट फ्लोर खाली था, और उसके ऊपर के 2 फ्लोर्स पे इनका कॉल सेंटर था जहाँ इनकी ट्रेनिंग चल रही थी और यहाँ पे इनकी नौकरी जो थी। उस बिल्डिंग की ख़ास बात ये बता रहे थे कि फर्स्ट फ्लोर जो था, एक तो वो खाली था और काफ़ी अरसे से खाली था। पता नहीं क्यों, मतलब इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं थी कि शायद ओनर ये नहीं चाहता था या वहाँ कोई और मसला था। लेकिन बात कुछ ऐसी थी कि कहते हैं कि रात को 12 बजे, क्योंकि कॉल सेंटर्स वाले रात को बैठते हैं और रात की शिफ्ट इनकी खासकर थी, तो कम स्टाफ होता था, और कहते थे कि रात को 12 बजे अगर जैसे हम उतरने की करते थे तो फर्स्ट फ्लोर पे खुद ही लिफ्ट रुक के दरवाजे खुल जाते थे और वहाँ अटक जाती थी। समझ में नहीं आता था, मतलब ना कोई बंदा वहाँ मौजूद ना कुछ, लेकिन लिफ्ट ओपन और अक्सर फंस जाती थी। तो खैर ये उसी ऑफिस की एक तस्करा कर रहे थे कि ये ट्रेनिंग पे थे, तो बात हो रही थी लंच, यानी इनका लंच मतलब आप दिन को उल्टा कर दें, इनकी नाइट की शिफ्ट होती थी, तो 11-12 बजे इनका लंच टाइम होता था, एक तरीके से ब्रेक टाइम। तो अब इनके ये ट्रेनिंग सेशन इनका चल रहा था, फिर इनके दोस्तों ने बोला आज हम बाहर खाना खाएंगे या कुछ जाते कुछ करते हैं। तो ये अपने फ्लोर पे बैठे हुए कुछ अपना सेव कर रहे थे, जो भी एक्टिविटीज़ इनकी थी उस दिन की लंच से पहले। तो इनके दोस्त आए बड़े गुस्से में, इनको कहा कि भाई भाई खाने का टाइम हो गया, उठो चलो। इनको बस ये डाटा सेव कर लूँ और तुम चलो मैं आता हूँ। तो वो गए और ये अपना कुछ करने लगे, तो फिर कुछ थोड़ी ही देर में बड़े ज़ोर से चिल्लने की आवाज़ें आई। तो ये भी थोड़ा सा अपने काम करते हुए हैरान हुए, मिल रहा कि मतलब क्योंकि कॉल सेंटर्स जो होते हैं उनमें कारपेट वो लगे हुए होते हैं, क्योंकि आवाज़ ना है ना फुटस्टेप्स वगैरह, क्योंकि फ़ोन्स होते हैं, लोगों से बात कर ली होती है, पीछे भी शोर ना आए। तो ये फुटस्टेप्स की आवाज़ आई तो ये थोड़े से हिले, और उसके बाद जो है इन्होंने इग्नोर किया, नहीं बोला, शायद इनका दोस्त है तो उन्होंने बोला कि भाई 2 मिनट सब्र करो, बस मैं ये ख़त्म कर रहा हूँ, ये सेव हो रहा है। तो बाकायदा माउस क्लिक्स की आवाज़ आना शुरू हुई कि जैसे कोई माउस चला रहा है और क्लिकिंग कर रहा है। अब ये क्लिकिंग शुरू हुई तो उनके जहन में आया कि यार मैं तो लंच करने उठ रहा था, ये क्या काम दोबारा शुरू कर रहा है, फिर सिस्टम खोलेगा, फिर मसला होगा। तो ये पलटे उस तरफ और इन्होंने बोला कि यार 2 सब्र कर जा, बस ये हो गया। तो नहीं देखा कि माउस क्लिक्स की आवाज़ आ रही है, लेकिन बैठा कोई नहीं है। फिर क्या था जी, बस ये उठे और ये भागे। इनकी समझ में तो आ गया था कि जो भी अभी आया है वो इनका दोस्त नहीं है, और आगे क्या करे वो किसी को क्या पता। तो खैर आगे बात करते हैं भाई अचल भाई की। तो ये कहते हैं कि भाई इनके जो बड़े भाई थे वो भी क्या कहते हैं, ये बेसिकली ये गांव, ये गोपाल के रहने वाले हैं और वहाँ से ये पुणे आए हुए थे नौकरियां करने, दोनों भाई, बड़ा भी और छोटा भी, ये छोटे भाई। तो बड़ा भाई जो था वो डे शिफ्ट की कॉल सेंटर की नौकरी करता था, छोटा भाई नाइट शिफ्ट की। तो साथ रहते थे और सब कुछ करते थे। तो फिर इनको ऐसा मतलब एक ऑप्शन था कि ये चाहते थे कोई अच्छा सा घर ले लें, रेंट पे जगह या कुछ ले लें ताकि इनकी सेटिंग अच्छी बन जाए। तो इनको एक इसी तरीके से जो एरिया मैंने आपको डिस्क्राइब किया था पुणे का, उधर एक जगह मिली, एक अपार्टमेंट मिला, बड़ा साइज़ का अपार्टमेंट था, वो भी ग्राउंड फ्लोर का, उस बिल्डिंग का, बहुत नॉमिनल दाम में। और वो कुछ ऐसा था कि मतलब साइज में इतना बड़ा अपार्टमेंट था कि वो डिवाइड हुआ हुआ था 2 में। पीछे जो हिस्सा था वो उनका था, लैंड लॉर्ड वगैरह वहाँ थे, और ये वाला फ्रंट वाला हिस्सा रेंट पे दिया हुआ था। लॉन भी था, पीछे वालों का लॉन भी था, आगे वाले भी लॉन, पार्किंग भी अच्छी, और सब कुछ बड़ा ज़बरदस्त, ग्राउंड फ्लोर, और रेंट भी बड़ा नॉमिनल। तो इनके भाई दिन में देखने गए तो उनको बड़ा पसंद आया। इन्होंने भाई को बोला कि भाई तुम अपनी
शिफ्ट स्टार्ट करने से पहले ज़रा उधर ज़रूर देखना। तो ये वो भी गया, तो उसने भी शाम को जाते ही देखा तो बड़ा बाहर से शानदार, मतलब लॉन ये वो सब कुछ, और पीछे वो लैंड लेडी रहती थी जिनके शौहर शायद बाहर काम करते थे। तो सब कुछ अच्छा था। लेकिन जब ये घर में एंटर हुए तो इनको बहुत ज़्यादा अनईजीनेस सी फील हुई, एक सैडनेस फील हुई। बहुत ही, एक होती ना फीलिंग आती है कि ये जगह अच्छी नहीं है, मतलब सैड, बुरी है। बहुत सैडनेस फील हुई। लेकिन बहरहाल ने इग्नोर किया, नहीं बोला भाई शिफ्ट, नाइट शिफ्ट और दिन में सोना, रात में उठ रहा है, उस चक्कर में कुछ मामला थोड़ा सा टाइमिंग आउट हुई है तो कुछ नहीं होता। इन्हीं ने भाई को बोला ओके ज़बरदस्त है, डन करते हैं। अपने कामों में लग गए। फिर शिफ्टिंग हुई, शिफ्ट हुआ, और पहली रात जो थी वो भाई ने वहाँ गुजारी, क्योंकि इनका जो था नाइट शिफ्ट थी, तो इनको तो जाहिर सी बात है वो जाना था नौकरी पे, और भाई ने तो सोना था। अब ये जॉब से वापस आए फर्स्ट नाइट, और इनका सिलसिला कुछ ऐसा था कि अगले आगे वीकेंड छुट्टी का आ रहा था, तो इनको वो फर्स्ट नाइट जो थी भाई ने अकेले गुजारी। तो वापस आके जब भाई को देखा तो भाई साहब तो सो रहे हैं, सुबह के 10 बज रहे हैं। उसने भाई को उठाया, बोला भाई तुम्हारी शिफ्ट है, जाना है नौकरी। तो उसने बोला यार आज तबीयत भी अजीब हो रही है, रात भर बेचैनी रही है, समझ में नहीं आया क्या हुआ। ऐसा लगता है कोई बाहर से अंदर देख रहा है, कोई दरवाजे से अंदर देख रहा है, मतलब कोई ऐसा मुस्तकिल कोई देखे जा रहा है। और जब बाहर जाके भी देखा, लॉन में देखा, इधर देखा, कोई नहीं। अजीब नींद जो है ना वो ना आए। उसने बोला पता नहीं क्या सिलसिला है, भाई गए ये, फिर आए अभी ये अपनी वो रात, फिर ये सोए अपने घर में। तो रात भी इनकी भी बड़ी बेचैन, और भाई और ये एक ही कमरे में सो रहे हैं। भाई भी करवटें बदल रहा है, ये भी बदल रहा है, कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई देख रहा है। इधर देखो तो लगता है कोई उधर से देख रहा है, उधर, और खिड़कियों से अंदर देख रहा है। और पीछे जो इनकी लैंड लेडीज के जो पास जो थे वो 2 कुत्ते थे। अब वो रोज़ रात जो है ना, एक ऐसा टाइम होता था वहाँ पे शुरू, नॉन स्टॉप, जैसे कोई उनके मुंह पे खड़ा है और वो बंधे हुए हैं और वो तक पहुंच नहीं सकते, और वो उस पर भौंके जा रहे हैं नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप। ये एक डेली का रूटीन बन गया। सोने की कोशिश करो, ऐसा लगता है खिड़की में कोई खड़ा देख रहा है। अब आप लेटे हुए यूं, यहाँ से कोई देख रहा है, आप लेटे हुए यूं तो वहां से कोई देख रहा है। इतना बुरा हाल हो गया, सेहत पे फर्क पड़ने लगा। तो इन्हीं ने बोला यार भाई नहीं आती याद नींद, ये जगह मतलब हमें सूट नहीं कर रही, हम इस तरह नहीं काम कर सकते, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो इन्होंने सोचा कि भाई कुछ एडवांस मंथ के पैसे जो है वो जो बनते थे वो उनको लैंड लेडी को देते हैं, और हम बस शिफ्टिंग की बात करते हैं। तो इन्होंने अब जाके लैंड लेडी को अप्रोच किया और बताया कि भाई हमसे यहाँ गुजारा नहीं हो रहा, और बेसिकली हमें रात में नींद नहीं आती, बड़ी बेचैनी रहती है। तो हम ये कुछ पैसे आपको दे रहे हैं, 1000 2000 जो भी बनते हैं हमारे कुछ दिनों के, और हम चलने की करते हैं। अब जब ये दिया उनको तो लैंड लेडी ने बड़ी हैरत से और मतलब बड़े मतलब एक अजीब सी बात की। बोला कि अच्छा बेचैनी होती, कोई दिखा तो नहीं? अब जब इन्होंने सुना कि दिखा तो नहीं, तो इन्होंने कहा भाई लोडर बुलाओ और बस चलते हैं, कुछ ये मामला ठीक समझ में नहीं आ रहा। अब जब लोडर को बुलाया, ड्राइवर मतलब गाड़ी वाले आए उठाने, तो वो जो एक था, वो जो गाड़ी वाला था जिसकी गाड़ी थी, वो कहता है कि मैं इस जगह को जानता हूँ, इधर मैं रहता था पहले, कुछ अरसे पहले मैंने छोड़ दी थी। तो उन्होंने बोला क्यों छोड़ दी थी? बोला मेरे यहाँ पे वाइफ के साथ मैं रहता था, और मेरी वाइफ को यहाँ 4 मिसकैरेजेस हुए थे, रातें ख़राब, सो ना सकें, अजीब जगह है, मतलब जगह अच्छी नहीं है ये। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों हुआ, मतलब आपको कुछ पता है इस बारे में, यहाँ क्यों है? तो बोल रहे हैं कि जब ये जगह बनी थी और ये फ्लैट बना था, तो यहाँ कोई लड़की अकेले रहती थी, तो उसके ऊपर बेसिकली कुछ लोगों ने दरवाजे मतलब अटैक कर दिया था, बेचारी के साथ ज्यादती की थी, और फिर उसके बाद वो
चले गए थे उसको, मतलब उस हाल में छोड़ के। और उसके बाद सब कुछ हुआ, पुलिस इंस्पेक्शन वगैरह, लेकिन वो इतनी मतलब उस लड़की ने फिर मतलब इतनी बेजार हो गई और बर्बाद जिंदगी हो गई उसकी कि उसने उस घर में खुदकुशी कर ली। और उस वक्त से ये बेचैनी वहाँ पे मौजूद है। तो इन लोगों ने ये सुना और फिर ये घर छोड़ दिया और फिर जहाँ पहले रहते थे वहीं चले गए, ये कहीं और चले गए। थैंक यू अचल मेहता फॉर दोज टू स्टोरीज ऑफ योर सेल्फ। एंड आपके वालिद साहब की भी मैं ऐड कर देता हूँ कि जब ये कह रहे थे कि 70s 80s में ये कोई भिलाई नाम की जगह थी जहाँ पे एक स्टील मिल थी, वहाँ पे इनके वालिद साहब की रिहाइश थी उधर करीब में। तो 16-17 साल के थे शायद, 15-16। तो उनके एक दोस्त बने जो कि एक घर के पास बराबर में रहते थे जो कि खाली था, और मतलब स्टील मिल एम्प्लॉई, मतलब कोई जिसकी नौकरी लगी तो वहाँ पे मकान मिला, वहाँ से करीब में आ गए। और वो मतलब प्लांट ऑफ की टाउन थी बेसिकली, जो वहाँ काम करते थे वो गरीब लोग। तो बता रहे थे कि वो उनके जो बराबर वाला घर था वो काफ़ी ज़मानों से खाली था, और ये जो थे वो शाम में, भाई नए नए जवान हुए थे 15-16 साल के, तो घरों से निकलना शुरू कर दिया होगा रातों को। तो स्कूटर पे दोस्त के साथ पहुंच गए अपने उस दोस्त के पास जो बराबर में मकान खाली था, और सारे जो है वो अंधेरे के बाद गपशप लगा रहे हैं, बातें बातें कर रहे हैं। तो बड़ी छन छन की एकदम से बड़ी आवाज़ आई, जैसे पायल या घुंघरू जो होता है ना बजा। सारे दोस्तों को बड़ी क्लियर आवाज़ आई। तो एक दोस्त ने बोला है करीब में पीपल का दरख्त शायद, वो उसमें कुछ हवा से पत्ते शत्ते हिले हों, तो ऐसा लगा कि इस सन्नाटे में वो घुंघरू है। अब ये अपने फिर पलट के बात करने लगे, तो फिर अब और वाजे छन 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 आवाज आई। तो सारे दोस्त आपस में अलर्ट हो गए, बोले भाई ये उस तरफ से तो नहीं आ रही है, तो कहीं और से आवाज आ रही है। तो गालिबन इस डायरेक्शन से आ रही है जिस डायरेक्शन में वो मकान है, लेकिन वो तो खाली है, उधर तो कोई भी नहीं है, ताला लगा हुआ है। ऐसा ही बात हो रही है, वैसी बात हो रही है। अच्छा ये बात कर ही रहे थे कि इतनी देर में एक ऐसी चीख की आवाज आई औरत की, इतनी जोर से कह रहे थे कभी चीख सुनी नहीं थी। उसके बाद तो जो दोस्त वहां रहते थे उन्होंने दरवाजा चढ़ के फलांगा अपना अंदर घर में घुसे। दोनों दोस्त धक्का मारते हुए बाइकों पे बैठे अपने अपने घर। उसके बाद तो बोला भाई हम तेरे घर नहीं आते। उनके घर वालों ने भी बोला कि घर उन्होंने भी चेंज ही कर लिया, क्योंकि फिर उस दिन के बाद से वो लड़का भी बीमार हो गया और फिर अजीब व गरीब आवाज़ें आना शुरू हो गई रोज़। तो थैंक यू भैया फॉर राइटिंग इन एंड अप्रिशिएट द लव। एंड आई होप ऐसे ही चलता है सिलसिला। और बस कोरोना से एहतियात करें और चिल करें और गुस्सा ना करें, और डोंट बी कम चाचा और जाके मार्केटों में फड्डे डालना शुरू, पसूड़ी डालना शुरू कर दो बिला वजह। एनी हाउ आई होप you like this session, and do like, share, comment and subscribe. Do subscribe more and tell your friends as well. और आपके देखने का बहुत शुक्रिया for your emails and all your comments and all of the praise. I thank you for that, and see you soon. Do write to me with your stories, and if you have multiple stories, send them in multiple emails, story 1 2 3, the more the merrier. Or I'll see you soon. और यार कोई अरबी गानों की कोई टॉप 10 लिस्ट भेजो यार, मुझे सुनने का मूड हो रहा है आजकल। एनी हाउ थैंक यू एंड गुड लक, गुड नाइट।